सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। लास्ट के 7 डेज़ के अंदर मैं आपको डे वाइज प्लान बताने वाला हूँ, कैसे आप 6 से 7 दिन के अंदर एटलीस्ट 100 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है और क्या आपको बुक पकड़नी है या नहीं पकड़नी है, एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। राइट, तो चलो मैंने जो लिस्ट बना रखी है उसके अकॉर्डिंग हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, केमिस्ट्री पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, मैथ को बहुत ज़्यादा नहीं करना, लिमिटेड टॉपिक कर दें मैथ के अंदर। फिजिक्स में अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है, 7 दिन लगातार। ऐसा मैं मान के चलूँगा कि आप 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे, तब जाके हम इसके अंदर अच्छा 7 दिन के अंदर अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 7 डे प्लान। राइट, ठीक है, तो एक करके हम देखना स्टार्ट करें। देखो, डे 1 की बात करें हम, डे 1 के अंदर हमको करना क्या क्या है वो मैं आपको एक करके लिस्ट में देख के बताता हूँ। राइट, तो डे 1 के अंदर देखो, आपको फिजिक्स के अंदर देखो तीनों सब्जेक्ट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों को साथ में लेके चलना है, चाहे वो जितने भी दिन हो। अगर डे 1 की बात करें, डे 1 में भी आपको तीनों सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। तो डे 1 में फिजिक्स में आपको करनी है मॉडर्न फिजिक्स। मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा, टॉपिक का भी आप चिंता मत करो। तो मॉडर्न फिजिक्स करेंगे हम। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी टॉपिक इसके बता चुका हूँ। पहला कौन सा टॉपिक है जो मैं बार बार बोलता हूँ, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। दूसरा क्या है आपका, बाइंडिंग एनर्जी। आई होप आप इसको साथ के साथ लिखते चलेंगे। थर्ड, डी ब्रॉगली को रिलेशन। और जो आपका फोर्थ है वो है आपका बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर एटॉमिक मॉडल। इससे 4 क्वेश्चन आए हैं, इस अकेले टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए पूरे मेंस के पेपर में, सेशन 1 में। एक किसी एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 2 क्वेश्चन बोर एटॉमिक मॉडल फिजिक्स में दिए हैं, 2 क्वेश्चन, और बोर एटॉमिक मॉडल आपके इससे 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी दिए गए। ठीक है, तो कुल मिला के आपके इससे 4 क्वेश्चन बने थे। अब बात आती है केमिस्ट्री की, फिजिक्स का तो पोर्शन हो गया है, अब बात आती है केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, केमिस्ट्री के अंदर आपको पहले दिन जो है आपको केमिकल बॉन्डिंग करनी है। क्या करनी है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टॉपिक मैं एक करके आपको बता देता हूं, जो मैं बार बार आपको बताता हूं। पहला है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा जो टॉपिक है दैट इज VSEPR थियरी, तीसरा टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये 3 टॉपिक से आपके ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आए थे अभी सेशन 1 में हर बैच में। ठीक है, आपको इतना तो कर ही लेना है। ठीक है, अब बात आती है मैथ्स की। राइट, मैथ्स के लिए आपको मैं बोलता हूँ सेट रिलेशन फंक्शन या सेट रिलेशन आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पहला, और दूसरा क्या है, क्वेश्चन फॉर वेन डायग्राम। आप डे 1 के अंदर इतना तो ऑलमोस्ट आपको करना ही पड़ेगा। ये कुछ टॉपिक आपको डे 1 के अंदर करने हैं। ठीक है, बात आती है अब डे 2 की, तो डे 2 का देखते हैं। तो अब डे 2 की बात करते हैं। राइट, डे 2 की बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर टॉपिक बता देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मीटर ब्रिज और इलेक्ट्रिक सर्किट, जिस आप ड्रिफ्ट के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको सारे कर लेने। इन 3 टॉपिक से आपके ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। ये करना है। केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर आपको पहला जो है वो है बायोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर वो है आपका प्रोटीन, और दूसरा है आपका टॉपिक जो है लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड्स। अब आता है मैथ्स। मैथ्स के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर टॉपिक कौन से हैं, एक तो है इक्वल रूट के क्वेश्चन,
और दूसरे क्वेश्चन कौन से हैं? आपके हैं n डिग्री रूट, तीसरे न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला। डे 3 के अंदर आई होप आप इतना तो कर ही लेंगे। सॉरी, डे 2 के अंदर, डे 3 की बात करते हैं यहीं पर। आई होप आपको डे 3 तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे। डे 3 के अंदर आप कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन। सारे टॉपिक में बहुत बड़ा है, लेकिन जो टॉपिक आपके आने वाले हैं, जैसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, टॉर्क इन डाइपोल क्वेश्चन। ये आपको कर लेंगे, आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सेशन 1 में आए हैं। तो टॉर्क इन डाइपोल। बी जो टॉपिक है वो आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन। और सी आपका क्या है, कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक। बेटा ये स्टार मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन आएगा, कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, वीडियो बहुत लेंथी जाएगी, इसलिए मैं आपको बोल के थोड़ा डॉट मार दे रहा हूँ, आप खुद समझ लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम देखो आप क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक बताता हूँ आपको करने। जैसे पहला क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। बी दूसरा जो टॉपिक है वो आपका क्या है, नेम रिएक्शन जितनी भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना करना है आपको डे 3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स में बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यू विल बी शॉक्ड, इससे क्वेश्चन आ चुका है आपके फर्स्ट टर्म में, तो आपको ये तो करना ही है। तो 3 दिन का आपका काम हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं डे 4 में, ठीक है। डे 4 में फिर इसकी बात करते हैं हम, फिर इसकी बात करते हैं, टॉपिक ही बताता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो रे ऑप्टिक्स में आपको प्रिज्म, प्रिज्म के बाद आपको करना है लेंस फॉर्मूला। करना कहाँ से ये सब मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, आप चिंता मत करो, बुक से बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सी थर्ड जो है वो क्या बनाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन ऑफ ग्लास प्रिज्म। केमिस्ट्री के अंदर देखें, केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉपिक जो आए थे और जो आएंगे, ठीक है। सब कुछ नहीं तो GOC लिख देता हूँ मैं, इसके एक तरह टॉपिक देख लेते हैं। देखो SN1, SN2, E1, E2, ये 4 टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। एक क्वेश्चन पक्का आपके शिफ्ट में आएगा, इन चारों में से किसी में से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। सेकंड जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आया भी था, आएगा दोबारा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, ठीक है। दिए गए आपको कुछ कंपाउंड दे रखे होंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर बताने या एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर बताने, ठीक है ना। और क्या, प्योरिफिकेशन टेक्निक, प्योरिफिकेशन टेक्निक, ठीक है। आई होप आप इतना कर लेंगे। मैथ की बात करते हैं अब हम। मैथ के अंदर जो सबसे इजी टॉपिक माना जाता है दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के अंदर देखो इसके अंदर कोई टॉपिक नहीं है, मैं लिख देता हूँ कंप्लीट चैप्टर, ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, आप इस पर सिलेक्टिव मत करो, ठीक है ना। ये बहुत ही ईजी 2 क्वेश्चन देंगे आपको, तो आपको ये चैप्टर पूरा 1 शॉट वीडियो देखना यूट्यूब से कहीं से भी, ठीक है। बहुत से चैनल है, PW हो गया, वेदांतु हो गया, किसी भी चैनल से आप देख सकते हो। 1 शॉट के जितने क्वेश्चन वो कराएंगे वो सब कर लेंगे। डे 4 के अंदर आप आई होप आप इतना तो कर ही लेंगे, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, आपको सुबह से बैठना है, 12-15 घंटे देना, आप डेफिनेटली कर लेंगे। और ये वही टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपके जो ईजिली हो सकते हैं। केमिस्ट्री के टॉपिक पहले करने हैं, सबसे पहले ये सेक्शन उठाना है, ठीक है ना। अब आते हैं डे 5। डे 5 के अंदर हम केमिस्ट्री के पोर्शन को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है ना। जो रट्टा वाले हैं जैसे D ब्लॉक एलिमेंट हो गया, F ब्लॉक एलिमेंट हो गया, मैं एक करके बताना स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। देखो डे 4 में हम फिजिक्स में क्या करेंगे, ग्रेविटेशन। फिजिक्स में क्या करेंगे हम, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका था शिफ्ट 1 से पहले, वो भी करना है। क्या, फैक्टर
अफेक्टिंग ग्रेविटी। दूसरा कौन सा है? एस्केप वेलोसिटी। तीसरा क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक और टॉपिक है केपलर्स लॉ। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है फिजिक्स के अंदर। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर मुझे शायद ये ब्लॉक मिटाना पड़ेगा डे 4, तो डे 5 के लिए मैं ये मिटाया था, ठीक है ना। डे 5 के लिए मैं मिटाया था, ठीक है। डे 5 के लिए केमिस्ट्री कुछ जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो आपको एक करके बता दो, ठीक है ना। बहुत कुछ करना है आपको। DNF करना है इसके अंदर। DNF के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद आपका है KMnF और K2Cr2O7 के जितने कॉन्सेप्ट हैं, K2Cr2O7 या KMnF4। C लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन। अब आता है P ब्लॉक। P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्लास 12 के जितना पोर्शन है, ठीक है, क्लास 12 का जितना पोर्शन है आपको वही प्रिपेयर करना है। क्लास 11 का पोर्शन नहीं छूना, क्लास 12 का पोर्शन करना है, उसी से आपका P ब्लॉक प्रिपेयर हो जाएगा, उतना ही आपको करके जाना, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर बोल रहा हूँ ये टॉपिक आपको वन शॉट से क्लियर करने हैं। ये सारे क्रैम्प करने वाले टॉपिक है, याद रखने वाले टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आपको वीडियो देखना है, उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने 2 पेज के, और उनको रिवाइज करना है। 1-2 घंटे में वो प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। ये टॉपिक 1-1.5 घंटे प्रिपेयर होने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बी जो टॉपिक है वो आपका है मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन। केमिस्ट्री के अंदर आप इतना कर लेंगे। डे 5 की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा है डे 5 है, वो नीचे लिखा हुआ है, आपको शायद ना दिखा तो ये देख लो। अब मैथ्स की बात करें, मैथ्स लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी मैथ्स, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करना मैथ्स के अंदर। अब मैथ्स के अंदर हम देखते हैं इस दिन लिमिट को पहले पकड़ेंगे, जिसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल आए थे क्वेश्चन। अभी शिफ्ट 1 में, सॉरी सेशन 1 में क्वेश्चन आए थे एल हॉस्पिटल रूल के क्वेश्चन। दूसरा कौन सा है? सैंडविच थ्योरम। और सी क्या है आपका? रैशनलाइजेशन। ठीक है, आप इतना कर लेंगे। और एक और चीज़ आप कर सकते चाहे तो, अगर नहीं करते आप डे 6 में आप उसको शिफ्ट कर लेना। लेकिन मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन, तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये कर लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जिसके अंदर क्या क्वेश्चन है? जिसके अंदर क्वेश्चन है आपका एरिया अंडर 2 कर्व, एरिया अंडर 2 कर्व। और बी कौन सा टॉपिक है आपका? ऑड इवन के क्वेश्चन, ऑड इवन रूल के क्वेश्चन। जब फंक्शन अगर इवन है ऑड है तो उसके ऊपर कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं उसके क्वेश्चन आप कर लेंगे। इतना आपका डे 5 हो गया। अब डे 6 के अंदर हम देखते हैं, आपके डे 6 पे हम जा रहे हैं। डे 6 के अंदर देखो आपको करना क्या है। डे 6 के अंदर आपको EM वेव कंप्लीट करना है। आपको एक फ्री का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इजी। उसके बाद आपको एरर के क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। और आपको एरर के क्वेश्चन करना, और एरर इन डिवाइस, जैसे वर्नियर कैलिपर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है ना, स्क्रू गॉज बोलो जो भी है, आपको फिजिक्स में ये करना है। अब केमिस्ट्री के अंदर मैं चैप्टर वाइज नहीं बता रहा, एक साथ ही एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको, वो लिस्ट करनी है पूरी डे 6 में। केमिस्ट्री प्रायोरिटी होनी चाहिए, अकेला दम रखता है केमिस्ट्री की आपका सिलेक्शन करा दे, ठीक है। मैथ्स आपकी लिस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके अंदर क्या, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। दूसरा है क्वांटम नंबर, तीसरा है नर्स्ट इक्वेशन, चौथा, ये सर टॉपिक है, दीज आर नॉट चैप्टर्स, बड़े जल्दी हो सकते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट आपका राउल्स लॉ, पॉइंट मतलब टॉपिक राउल्स लॉ। उसके बाद आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी,
उसके बाद है अराइनियस इक्वेशन एंड कंडक्टेंस, अराइनियस इक्वेशन, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। केमिस्ट्री के अंदर आपको इतना करना कंपलसरी है डे 6 में। उसके बाद हमारे मैथ्स में बहुत एक इजी टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपके कौन से क्वेश्चन है? जनरल टर्म, जनरल टर्म के क्वेश्चन हो गए और सम ऑफ कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, और कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम आते हैं, आई होप आपको इतना समझ में तो आ गया होगा। देखो डे 7 में क्या है, आपने जो देखो, आई होप आपने जब वीडियो देखा होगा वन शॉट। अब मैं आपको बता दूं करना कैसे है। देखो यूट्यूब से वन शॉट वीडियो से सब क्लियर करना है। मैथ्स के लिए सोल्यूशन जितना हो सके आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है एंड प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है, कोई नई बुक नहीं लगानी। प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाते हैं, बहुत सारे चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाके वहीं से प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो और केमिस्ट्री के लिए आपको बस वन शॉट वीडियो देखनी है, एनसीईआरटी बुक भी नहीं छूनी लास्ट मोमेंट पे। वन शॉट वीडियो देखो, 2 पेज के एक पेज के नोट्स बनाओ, डीएनए ब्लॉक का 1 पेज का नोट्स, पी ब्लॉक का 1 पेज के नोट्स छोटे छोटे करके, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। तो डे 7 की अगर हम बात करें, 7 दिन का प्लान बना रहे थे, डे 7 की बात करें तो केमिस्ट्री में जितना आपने किया था अभी तक उनका प्रॉपर रिविजन। फिजिक्स में रिवीजन होगा लेकिन न्यूमेरिकल के साथ, रिवीजन प्लस न्यूमेरिकल। और मैथ्स में जितने टॉपिक बता देते वो तो आपको करने ही है, उसके अलावा सर्कल और स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन देख लेंगे। रिवीजन करना है वही रिवीजन जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे एंड वन शॉट वीडियो, ठीक है। इतना आई होप आप कर लेंगे। अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 100 मार्क्स से ज़्यादा जेईई मेंस में आ रहे हैं, आपकी अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाएगी, ठीक है। 7 दिन का प्लान आपके सामने है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस एफर्ट के लिए जो प्रिपरेशन मैं करता हूँ उसके लिए, और ये चैनल ही आपके लिए डेडिकेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।